अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ऑन माय फर्स्ट व्लॉग। इट रियली मीन्स अ लॉट एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस क्रिएटिंग अ व्लॉग एंड शेयरिंग इट विद यू गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। लास्ट वीक दुबई में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बार बार इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे थे और इस स्ट्रेस की वजह से मैं कुकिंग के वीडियोस इतने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट नो प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इस वीक में हुआ मैंने वो रिकॉर्ड किया है और इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं यहाँ अपने ऑफ़िस के पास हूँ, ये मेरे ऑफ़िस के पास की पार्किंग है। यहाँ पे इतनी कम गाड़ियाँ थी आज और ट्रैफिक भी बहुत कम था। आज रोड्स पर भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। सबको वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर हो गया था, बट मेरे ऑफ़िस में वर्क फ्रॉम होम अप्रूव नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग ऑफ़िस आए थे। और यहाँ पे भी ये भी पार्किंग है, ये जो वाइट लाइंस दिख रही हैं ये सारी पार्किंग की लाइंस है। और यहाँ पे यूजुअल टाइम पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग के लिए ढूंढनी पड़ती है जगह, और आज तो एक भी कार नहीं थी। एंड ये सब देख के थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, लेकिन स्ट्रेस लेने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर हम लोग अंदर गए ऑफ़िस में और हम लोग ने काम किया। ये नया लैपटॉप था जिसको मुझे कॉन्फ़िगर करना था। जैसे मुझे ये लैपटॉप मिला मुझे लगा ये मेरे लिए है, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि जब लैपटॉप दे रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे लिए नहीं था, ये किसी और के लिए था। मुझे बस कॉन्फ़िगर करना था इसको, तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगर किया। एंड जो भी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस जो भी थे मैंने इंस्टॉल किए और सारे परमिशंस वगैरह मैंने सेटअप किए। एंड फिर मेरा जो लैपटॉप था वो मेरे एक फ्रेंड ने सेटअप किया था मेरे लिए। और फिर यहाँ पे हो गया था इफ़्तार का टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में रेड वाले ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया था, तो यही है वो। एंड मैंने ये भी बताया था कि इस रेड वाले ड्रैगन फ्रूट में स्टेन बहुत निकलता है, तो यहाँ वो स्टेन निकला है। सारे एप्पल्स में और बाकी सारे फ्रूट्स में इसका स्टेन लग गया है। रेड एंड वाइट में टेस्ट का इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट आई प्रेफर वाइट वन। एंड फिर मैं आ गई थी नमाज के लिए। ये प्रेयर हॉल है, फ़ीमेल प्रेयर हॉल मेरे ऑफ़िस में। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एंड मैंने नमाज अपनी फ़िनिश करी और फिर मैं गई फिर से काम करने के लिए। यूएई में हर ऑफ़िस में, मॉल्स में, ऑलमोस्ट हर जगह फ़ीमेल प्रेयर रूम रहता है, फ़ीमेल्स के लिए अलग, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। आप कहीं भी चले जाएं, किसी मॉल में, ऑफ़िस में या मार्केट में, हर जगह आपको फ़ीमेल्स के लिए अलग प्रेयर हॉल मिलेगा। एंड फिर उसके बाद में हो गया था लंच का टाइम। यहाँ पे मैंने अपना खाना गर्म किया एंड फिर मैं खाने ही वाली थी कि फिर से ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी अलर्ट सबके फ़ोन्स में आने लग गए ज़ोर ज़ोर से। Due to current situation and potential missile threats, seek immediate shelter in the closest secure building, and to steer away from windows, doors, and open areas. Await for further instructions. Why? एंड फिर मैनेजमेंट से लोग आ गए एंड सबको सेफ्टी के लिए बेसमेंट जाने के लिए बोल दिया था। तो हम सारे लोग यहाँ पे बेसमेंट में जमा हो गए थे और फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुके एंड सेफ़ मैसेज आने के बाद हम लोग सारे घर के लिए निकल गए थे। एंड रास्ते में भी बहुत सारे ऑफिस से कॉल्स आ रही थी कि वेदर वी आर रीच्ड होम एंड वी आर सेफ़। एंड नेक्स्ट डे सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। एंड इन सब चीज़ों की वजह से इतना स्ट्रेस हो गया था कि घर आके हमने चाय पी, इलायची एंड भर भर के अदरक डाल के। एंड चाय को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रेस के टाइम पे इतना ज़्यादा काम करती है। आई एम श्योर सब मुझसे एग्री करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सच है या नहीं। एंड फिर यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम। मैं खा रही हूँ रागी बॉल एंड उसके साथ कद्दू गोश्त। ये जो रागी बॉल है ये बैंगलोर की डिश है एंड कभी मैं किसी दिन शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। फिर मैंने नमाज़ फिनिश करी, थोड़ी सी नींद पूरी की और फिर मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर, बिकॉज़ मेरा जो लैपटॉप था वो मेरी फ्रेंड के घर पे था। मुझे उसको लेके आना था और फिर काम स्टार्ट करना था। एंड टाइम भी हो रहा था, लेट हो रहा था, लॉगिन का टाइम हो रहा था, इसीलिए मुझे जल्दी जाना था। फिर मैं जल्दी गई, मैंने लैपटॉप एंड उसका चार्जर ले लिया और फिर मैं वापस आई अपने घर एंड थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। और फिर इफ्तार का भी टाइम हो रहा था तो मैं किचन में चली गई थी फ्रूट्स कट करने के लिए। आज फ्रूट्स में थे कुकम्बर, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, राम्बुटान एंड थोड़े
थोड़े से एप्पल्स, तो उनको जल्दी जल्दी से वॉश करके फिर कट कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने शरबत भी बना लिया था और कुछ बनाने का टाइम नहीं था तो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिए थे स्नैक्स। एंड स्नैक्स में मंगवाए थे ब्रेड पकोड़ा, ये चिली भजी एंड समोसा। समोसा मैंने पैकेट के अंदर ही रखा था बिकॉज़ समोसा गरम खाने में ही अच्छा लगता है, तो बाहर निकालने से ठंडे हो जाएंगे ऐसे सोच के पैकेट में ही रख दिया। ये आलू के समोसे हैं। यूजुअली हम बेंगलोर में अनियन वाले समोसे खाते हैं, बट यहाँ वो वैसे समोसे कहीं नहीं मिलते, तो हमने आलू के ही समोसे मंगवा लिए। अनियंस वाले समोसे मैं यूजुअली घर पे ही बनाती हूँ, बट इस बार वो ख़त्म हो गए थे तो हम लोग ने बाहर से मंगवाया था। फिर मैंने वीकेंड पे अनियन एंड कीमे वाले समोसे बना लिए थे। इंशाल्लाह आई विल शेयर इन दिस। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिली भजी। ये चिली भजी इतनी डिफरेंट थी। जो बेंगलोर में हम लोग खाते हैं उसमें सिर्फ मिर्ची होती है और इसको बैटर में फ्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस मिर्ची में अंदर पोटैटो की फिलिंग थी एंड इट वाज सो डिलीशियस। एंड फिर मैं यहाँ गई हूँ अपना फेवरेट काम करने के लिए। ये तरावी का टाइम था एंड मैं एज़ यूजुअल विंडो के पास आ गई थी। एंड ये सब मैं अपने ब्रेक्स में कर रही थी। एंड काम के टाइम पे सिर्फ काम करना चाहिए और ब्रेक्स में आपको जो चाहे वो आप कर सकते हैं। एंड फिर लॉग आउट के बाद मैं चली गई थी डे टू डे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। एंड यहाँ रमज़ान के लिए इन्होंने इतनी डेकोरेशंस की थी, पूरी बिल्डिंग लाइट से भर गई थी। एंड यहाँ एंट्रेंस के पास भी इन्होंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। और फिर हम लोग अंदर गए एंड जो चीज़ें लेनी थी वो ली। एंड थैंकफुली इस बार मैं कुछ भूली नहीं, जो मुझे लेना था मैंने वो लिया। एंड नेक्स्ट डे वीकेंड था तो मैंने पाए बनाए थे, ये वही मैं बना रही हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुकिंग का इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस वीक। इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है। मैंने पाई को पहले गला के रख लिया था, थोड़े से खड़े मसाले, सॉल्ट, टर्मरिक एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके। एंड फिर मैं यहाँ पे अनियंस को फ्राई कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। और फिर ऐड किया था चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। एंड टोमेटो प्यूरी को ऐड करने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करके टोमेटो की जो कच्ची स्मेल है उसको ख़त्म होने तक पकाना है। और फिर सॉल्ट ऐड करूँगी एंड उसके बाद में मैं ऐड करूँगी जो गले हुए पाए थे वो। और फिर यहाँ रेडी हो गया है हमारा पाया सूप। हम इसको नान के साथ खाएंगे और ख़मीरी रोटी के साथ खाने से भी ये बहुत टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे ये गार्निश वाली चीज़ें हैं मैंने कट करके रखी थी, ये सर्व करने के टाइम पे हम लोग उसको ऊपर से ऐड करके खाएंगे। फिर मैंने बहुत सारी अनियंस को कट करके यहाँ पे रखा था और ये मैंने समोसे बनाने के लिए कट किया था। समोसे मैंने कीमे एंड अनियन के बनाऊंगी और इनको मैं फ्रीज़ करूँगी। हमारा मसाला रेडी है, ये समोसे की फीलिंग थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसे। एंड ये हैं हमारे समोसे। मैंने बहुत सारे समोसे बनाए थे, कुछ समोसे हम अभी फ्राई करके खाएंगे और कुछ बाद में फ्रीज़ करके। एंड यहाँ पे मैंने बॉक्सेस में भी पैक करके रख दिए थे जो मुझे फ्रीज़ करने थे एंड इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी अभी। फिर उसके बाद में हमने समोसे भी फ्राई किए एंड ये इतने क्रिस्पी, क्रंची एंड इतने टेस्टी बने थे, इट वाज अमेजिंग। और फिर संडे था, वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था T20, फिर हमने वो देखा, ये विनिंग मोमेंट है। And it's all done actually. It's India who win the World Cup for the third time. The first team to win back-to-back World Cups and the first host to win the T20 World Cup. एंड मैं यहाँ एंड कर रही हूँ अपना वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।